प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, लेकिन सरकार में बैठे अधिकारी भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसा उदाहरण महेंद्रगढ़ में सामने आया है कि महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत लगभग 16.59 करोड़ रुपए से जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। इस निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। एमजीएच न्यूज 24 की टीम ने सोमवार को स्टेशन के निर्माण कार्य का जायजा लिया, जहां पर हजारों ईंटें, क्रेशर आदि हल्की क्वालिटी को देखने को मिली। दीवारों में भी हल्की ईंटें लगाई हुई थी। दैनिक रेल यात्री महासंघ के प्रधान रामनिवास पाटोदा की ओर से भी घटिया सामग्री लगाए जाने को लेकर ट्विटर पर प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, डीआरएम आदि को शिकायत की गई है और वीडियो भी डाले गए हैं। बीकानेर मंडल के अधिकारियों को इस संबंध में अवगत करवाया गया है, लेकिन वो भी इस मामले में ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद भी अधिकारी चेक करने के लिए मौके पर नहीं पहुंचे। वहीं डीआरएम ने इसके लिए 2 ट्वीट किए। पहले ट्विटर में उन्होंने कहा कि हम निर्माण के लिए परीक्षणित और प्रमाणित सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरे ट्विटर में कहा कि इस शिकायत से पहले ही 4000 ईंटें रद्द कर दी गई थी। बता दें कि महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर लगभग 2 महीनों से जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। सोमवार को एमजीएच न्यूज 24 ने निर्माण कार्य का जायजा लिया तो वहां पर क्रेशर बहुत हल्की थी और ईंटों और रोड़ियों की क्वालिटी भी हल्की मिली। यहाँ तक उसमें लगाए जाने वाला मसाला की क्वालिटी भी हल्की थी। साइट इंजीनियर के सामने ही लोगों ने चिनी गई दीवार में ईंटें लेकर तोड़कर दिखाई तो एक झटके में टूट गई। वहीं वेटिंग हॉल के बेस का भराव भी वहां पड़ी मिट्टी से किया जा रहा है। इसके अलावा हजारों हल्की ईंटें मौके पर पड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 5 सदस्यों की निगरानी कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन अभी तक कमेटी का एक भी सदस्य ने मौके पर जाकर इसका जायजा नहीं लिया। दैनिक रेल यात्री महासंघ के प्रधान रामनिवास पाटोदा ने अवश्य ट्वीट पर इसकी शिकायत की है और डीआरएम ने ट्विटर पर इसका जवाब दिया है। प्रधान रामनिवास पाटोदा ने रविवार को वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, डीआरएम को ट्वीट किया था कि अमृत योजना के तहत महेंद्रगढ़ स्टेशन निर्माण कार्य में बेहद घटिया सामग्री प्रयोग की जा रही है। लगभग 2 घंटे बाद ही बीकानेर मंडल के डीआरएम ने अपना जवाब लिखा कि अमृत भारत कार्य के तहत फिलहाल नई ड्राइंग के अनुसार बरामदा बनाने के लिए तोड़फोड़ की जा रही है। वीडियो में दिखाया गया यह विध्वंस सामग्री की खराब गुणवत्ता के कारण नहीं है और इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। हम निर्माण के लिए परीक्षणित और प्रमाणित सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। ट्वीट किए जाने के बाद शाम को वहां से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली ईंटें उठवा दी गई थी, जबकि हजारों ईंटें आज भी वहां पड़ी हैं और उससे पहले बहुत सी ईंटें वहां निर्माण कार्य में लगाई जा चुकी हैं। डीआरएम के पहले ट्वीट का जवाब का दावा बिल्कुल झूठा साबित हुआ। को डीआरएम ने दैनिक रेल यात्री महासंघ को दूसरा ट्वीट कर जवाब दिया। उसमें लिखा कि 4000 ईंटें पहले ही रिजेक्ट कर दी गई हैं, जबकि अभी हजारों ईंटें मौके पर पड़ी हैं। और दूसरे ट्वीट में डीआरएम ने क्या लिखा, इस शिकायत से पहले ही 4000 ईंटें रिजेक्ट कर दी गई थीं। इसके लिए एजेंसी को इस शिकायत से पहले ही पत्र लिखा जा चुका है। सामग्री की गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की बू आ रही और अधिकारी भी उसमें कहीं न कहीं शामिल नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अधिकारियों को पता लगने के बाद भी न तो वो जांच के लिए स्वयं पहुंच रहे, न ही मटेरियल की जांच करवाई जा रही। अगर भ्रष्टाचार पर अधिकारी ऐसे ही चुप रहे तो प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत सपना कैसे पूरा होगा। का 30 लाख रुपए से 2018 में नया भवन बनाया गया था। इस भवन का उद्घाटन जयपुर जोन के जीएम टीपी सिंह ने किया था। उद्घाटन के 1 वर्ष बाद ही भवन का प्लास्टर उतरने लगा था। उस समय भी भवन में हल्की सामग्री लगाई गई थी। दैनिक रेल यात्री महासंघ की ओर से विरोध भी जताया गया था, लेकिन उस समय भी निर्माण सामग्री की जाँच नहीं की गई। दैनिक रेल यात्री महासंघ के प्रधान रामनिवास पाटोदा ने बताया कि स्टेशन के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाई जा रही है। उन्होंने इसकी शिकायत अधिकारियों को भेजी है, जिस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने 2 ट्रैक्टर ईंटों के रविवार को उठवा दिए हैं। आज भी उन्होंने स्टेशन का दौरा किया तो वहां पर 10 से 12 हजार ईंटें अभी भी पड़ी हुई हैं। नींव में भी पीली ईंटें लगाई गई हैं। हमने 3 दिन से जो हम देख रहे हैं
और मैं मौका का मुआयना किया था तो उन्होंने देखा कि थर्ड क्वालिटी की जो है सीमेंटें, थर्ड क्वालिटी की ईंटें और थर्ड क्वालिटी की जो है सरिये लगाए गए, उसका हमने विरोध किया है। और रेल मंत्री को भी, डीआरएम को भी हमने ट्विटर पे जो है शिकायत भेज दी और हमारी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए 2 घंटे में कल जो है कुछ ट्रैक्टर से जो है ईंटों को वापस बुला लिया गया। और अभी हम शायद 12 बजे से गए थे दोबारा, तो काफ़ी लगभग 10-15 हज़ार ईंटें और जो पिल्ली पड़ी हुई है और नीचे जो नीमे वगैरह जो में भरी गई वो भी पिल्ली ईंटें लगा दी गई है। क्योंकि ये हमने जो 2018 में जो बिल्डिंग बनी थी उसमें भी हमने विरोध किया था और उस टाइम भी हमने कुछ ईंटों को जो उसने कुछ सरियों को कुछ बढ़िया सीमेंट डलवाने की कोशिश करी, फिर भी वो रात बिरात काम करके और वो खाना पूर्ति करके। उसका उदाहरण जो था परसों एक पिलर था उसमें एक भी सरिया नहीं है ना उसमें सीमेंट है, वो थोड़ा सा एक ट्रैक्टर की टच होगा। एक उसमें सवारी थी खातीवास की रविंदर शर्मा जी, बहुत गरीब आदमी था, वो गांधीनगर के लिए जा रहा था, तो वो उसके साथ खड़ा था, वो पिलर पड़ गया और उस पिलर के 3 टूक हो गए और वो एट स्पॉट वो बेचारा शर्मा जी मर गया। तो ये इसकी जिम्मेवारी कौन है? तो ये ठेकेदार और जो रेलवे के जो अधिकारी है ये जो है बड़ी जो है कमीशन खोरी में जो है काम नहीं करते। रेल यात्री रोशनलाल ने बताया कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है लेकिन अधिकारी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। मोदी सरकार से यही मांग है कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। जो हल्का मटेरियल लगाया जा चुका है उनको तुड़वाकर नए सिरे से बनवाया जाना चाहिए। मेरा नाम रोशनलाल है। अपने रेलवे स्टेशन पे निर्माण कार्य चल रहा है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? रेलवे का निर्माण कार्य हल्की ईंटें, हल्की बजरी और लोहे की क्वालिटी भी हल्की लगाई जा रही है। इसलिए हम 12 बजे वहाँ मौके पर देखा, पटोदा साहब ने भी उनको खींचा लेकिन उन्होंने कोई सही से जवाब नहीं दिया। तो घटिया सामग्री के लिए ये जितने भी इसके निचले अधिकारी हैं वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। और सरकार ने बहुत अच्छा पैसा दिया और अच्छा काम किया। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, रेल मंत्री का धन्यवाद करते हैं। जो हमारा स्टेशन महेंद्रगढ़ इन्होंने अपनी योजना के तहत लिया। सर, जिस प्रकार से केंद्र सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है लेकिन महेंद्रगढ़ में देखा गया है कि जो घटिया सामग्री लगा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार से ठेकेदार बना दिया ये पूरा भ्रष्टाचार है। नीचे वाले सारा भ्रष्ट काम कर रहे हैं। सरकार को पूरा पैसा दे रही है, लेकिन नीचे वाले अधिकारी हैं और ये ठेकेदार हैं, इनकी मिली भगत है, इसलिए ये अच्छा काम नहीं कर रहे। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी ये है इन पर एक्शन लिया जाए। जो घटिया काम कर रहे हैं इन पर एक्शन लिया जाए, अपनी टीम बैठा के, और इनका सारांश पूरा देखा जाए। और जो भी नीचे ईंटें लगाई है पिल्ली उसको तुड़वा के और दोबारा भी उसको बनवाना चाहिए, नहीं ये हल्की सामग्री हमेशा के लिए दुखदायी रहेगी। साइट इंजीनियर प्रदीप सैनी ने बताया कि वो हल्की सामग्री नहीं लगा रहे, सीमेंट ग्रेड वाली लगाई जा रही है। पहले ट्रैक्टर वाले ने गलती से माल डाल दिया था, वो उठवा दिया गया है। पहले जो सामग्री लगाई गई है उसको पूरी तरह से टेस्ट किया गया है और उसकी पूरी रिपोर्ट उनके पास है। लोगों का आरोप है, दैनिक रेल यात्री महासंघ का आरोप है कि यहाँ पर 3rd क्लास का जो सामग्री है वो लगाई जा रही है। नहीं सर, इसमें 3rd क्लास का माल नहीं लगाया जा रहा है। हम जो प्रज्वल में है वो लगा रहे हैं, स्ट्रेंथ वाली ईंटें ही हम मंगा रहे हैं और सीमेंट भी ग्रेड वाली लगा रहे हैं। कुछ चीज़ आज हमने भी मौके पे देखी है, तो 3rd क्लास की ईंटें और ये डस्ट गलती से ट्रैक्टर वाले ने डाल दिया था, उसको हम वापस उठवा रहे हैं। और जो पहले जो सामान लग चुका है उसका क्या करेंगे? उसका पूरा क्यू टेस्ट है हमारे पास, लैब से सीसी किया है, तो हमने उसकी सारी रिपोर्ट है। तो यहाँ क्या क्या बनने वाला है सर? यहाँ एक ये बिल्डिंग बनेगा, न्यू बिल्डिंग है, रोड वर्क है, ये फ्लैग का बनेगा, इधर पार्क बनेगा और बाउंड्री वाल का है, 2 गेट है, एंट्री गेट और एग्जिट गेट। थैंक यू।